नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड के उत्तर पूर्वी हिस्से में हो सकती है हल्की बारिश। कल चाईबासा में हुई सबसे ज्यादा बारिश। कल से मौसम साफ रहने की संभावना। झारखंड के कई जिलों में आज सुबह से बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में शाम तक कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। आज किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। मौसम विभाग ने पहले ही संभावना जताई थी कि होली से पहले मौसम साफ रहेगा। हालांकि कल से मौसम साफ होगा। वहीं कल से लेकर अब 26 मार्च तक मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। हालांकि कई बार जिलों में बादल नजर आ सकते हैं, लेकिन कई बारिश के आसार नहीं है। आज भी मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जाहिर की है। इस दौरान राज्य में तापमान अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले कुछ दिनों से राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में बारिश हो रही है। रांची में कल शाम शुरू हुई बारिश देर रात तक चली। तेज बारिश की वजह से राज्य में जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई। पिछले 24 घंटे के मौसम के मिजाज पर नजर डालें तो राज्य में सबसे अधिक बारिश चाईबासा सदर में 46.6 मिलीमीटर दर्ज की गई। राज्य में सबसे अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस राजधानी रांची में दर्ज किया गया। रांची में सब इंस्पेक्टर मीरा सिंह के घर ईडी की रेड। कांग्रेस नेता लाल मोहित नाथ शाहदेव के घर भी दबिश। जमीन बालू से जुड़ा मामला। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने गुरुवार सुबह रांची में छापा मारा है। यह छापेमारी तुपुदाना ओपी प्रभारी सब इंस्पेक्टर मीरा सिंह के आवास पर चल रही है। इसके अलावा कांग्रेस नेता के तौर पर जाने जाने वाले जमीन कारोबारी लाल मोहित नाथ शाहदेव के घर भी रेड पड़ी है। रांची के तुपुदाना ओपी के थाना प्रभारी मीरा सिंह चर्चित पुलिस अधिकारी रही हैं। मीरा सिंह रिश्वत लेने के आरोप में पहले जेल जा चुकी है। जानकारी के मुताबिक मीरा सिंह वही पुलिस अफसर है जिन्हें खूंटी में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। मीरा के खिलाफ जांच अब भी एसीबी में लंबित है। खूंटी महिला थाना की तत्कालीन थाना प्रभारी रहते हुए मीरा सिंह को 25 फरवरी 2021 को एसीबी ने 15,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। मीरा सिंह पर आरोप था कि दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को बचाने के लिए 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। पहली किस्त के तौर पर 15,000 रुपए मांगे थे। इसके बाद रिश्वत के पहली किस्त लेते समय एसीबी की टीम ने मीरा को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। सीएम चंपाई सोरेन ने दी चेतावनी, काम समय पर नहीं हुआ पूरा तो देनी होगी पेनाल्टी। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि राज्य में जितने भी सरकारी निर्माण कार्य चल रहे हैं, ठेकेदार तय समय पर ही काम पूरा कर ले, नहीं तो पेनल्टी देनी होगी। उन्होंने कांटाटोली फ्लाईओवर के संवेदक को भी अप्रैल तक हर हाल में काम पूरा कर हस्तांतरित करने का निर्देश दिया है। ऐसा नहीं करने पर पेनाल्टी भरने की चेतावनी भी दी है। गौरतलब है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने खुद कांटाटोली फ्लाईओवर का निरीक्षण भी किया था और इस तय सीमा में काम पूरा करने का निर्देश भी दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्सर संवेदक जानबूझकर काम में विलंब करते हैं, जिससे डेडलाइन खत्म हो जाती है। इसके बाद संवेदक योजना की लागत राशि बढ़ाने के लिए दबाव देते हैं। यह दलील देते थे कि निर्माण सामग्रियों की दर में वृद्धि होने से लागत बढ़ गई है, पर अब ऐसा नहीं होगा। किसी भी योजना की प्राकलित राशि में संशोधन करके बढ़ाया नहीं जाएगा। सीएम का कहना है कि आखिर जब संवेदक काम लेते हैं तो उन्हें अच्छी तरह पता होता है कि कितने दिनों में काम होगा, समस्या क्या क्या आ सकती है। सारा कुछ अवलोकन करने के बाद ही काम लेते हैं। फिर काम लेने के बाद विलंब कैसे होता है? विलंब होने से सरकार पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है, जो अब नहीं होने दिया जाएगा। ईडी की रेड में लाखों रुपए और आधा दर्जन से ज्यादा मोबाइल बरामद। राजधानी रांची में आज सुबह ईडी ने दबिश दी है। यह दबिश तुपुदाना ओपी प्रभारी और जमीन कारोबारी के ठिकानों पर दी है। इस दबिश में मिली जानकारी के अनुसार ईडी ने लाखों कैश और आधा दर्जन से अधिक मोबाइल बरामद किया है। फिलहाल ईडी की रेड दोनों ठिकानों पर जारी है। आपको बता दें कि इसके पहले ईडी के अधिकारियों ने कांग्रेस नेता अंबा प्रसाद और उनके करीबियों के ठिकाने पर छापेमारी की थी। उस छापेमारी के दौरान कल 35 लाख और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए थे, जिसके आधार पर ईडी ने अंबा प्रसाद और उनके करीबियों को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था। मिली जानकारी के अनुसार मीरा के ठिकाने में से 15 लाख रुपए और 8 मोबाइल जब्त किए गए हैं। धनबाद में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट, 8 लोग गंभीर रूप से घायल। धनबाद जिले के तोपचाची थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे स्थित हिंदुस्तान ढाबा में जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों ओर से तूतू मेमे के बाद जमकर मारपीट हुई, लाठी डंडी भी चले। घटना में दोनों पक्षों के 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल सभी लोगों को इलाज के लिए साहो बाहियार स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच शुरू की।
घायल मोहम्मद आलम अंसारी ने बताया कि हिंदुस्तान ढाबा के बगल में हमारी जमीन पर बांस गाड़कर हिंदुस्तान ढाबा के लोगों द्वारा जबरन जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। विरोध करने पर होटल मालिक और होटल स्टाफ ने लाठी डंडे, कुल्हाड़ी और सरिया चला दिए। उन पर सरिये से जानलेवा हमला कर घायल कर दिया गया, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सीता सोरेन को मिली Z+ सिक्योरिटी, 2 दिन पहले हुई है बीजेपी में शामिल। सीता सोरेन को Z+ सिक्योरिटी मिली है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन्हें यह सुरक्षा मुहैया कराई है। गौरतलब है कि बीजेपी में शामिल होने के 2 दिन बाद ही उन्हें यह सिक्योरिटी मुहैया कराई गई है। मंगलवार को सीता सोरेन दिल्ली स्थित बीजेपी कार्यालय में बीजेपी ज्वाइन किया था। उससे पहले सुबह उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा में अपने सभी पदों से इस्तीफा दिया था। इस्तीफा उन्होंने मेल के जरिए अपने ससुर शिबू सोरेन को भेजा था, जिसमें उन्होंने अपना दर्द बयां किया था कि कैसे वह पार्टी में रहकर खुद को उपेक्षित महसूस कर रही थी। गौरतलब है कि इससे पहले 9 मार्च को झारखंड के भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को Z+ सुरक्षा दी गई थी, जबकि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को Y+ सुरक्षा मिली थी। बताया जा रहा है कि राज्य पुलिस ने कुल 119 लोगों को लिस्ट में शामिल किया गया था। होली के दौरान राज्य में न हो बिजली की कटौती, निगम ने जारी किया आदेश। होली के दौरान राजधानी में निर्बाध बिजली आपूर्ति हो, इसको लेकर JBVNL मुख्यालय ने निर्देश जारी किया है। JBVNL ने निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए सभी आपूर्ति कार्यालयों को आदेश दिया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य में होली समेत गर्मी के दौरान बिजली उपभोक्ताओं को बिजली की किल्लत का सामना न करना पड़े। इसके लिए आपूर्ति कार्यालयों की ओर से सुनिश्चित कार्रवाई की जाए, जिससे समय समय पर होने वाली लोड शेडिंग से लोगों को राहत मिल सके। विशेषकर तकनीकी कारणों से होने वाली बिजली कटौती को रोकने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए आपूर्ति क्षेत्र में बिजली उपकरणों की जांच, ट्रांसफार्मर जांच, फीडर चेकिंग से लेकर अन्य तकनीकी चीजों को दुरुस्त करने का आदेश दिया गया है। विशेषकर तकनीकी कारणों से होने वाली बिजली कटौती को रोकने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए आपूर्ति क्षेत्र में बिजली उपकरणों की जांच, ट्रांसफार्मर जांच, फीडर चेकिंग से लेकर अन्य तकनीकी चीजों को दुरुस्त करने का आदेश दिया गया है। राज्य से होकर गुजरने वाली प्रमुख ट्रेनों का नामकुम और टाटी सिल्वे स्टेशन पर होगा ठहराव। राज्य से होकर गुजरने वाली कुछ ट्रेनों का ठहराव नामकुम और टाटी सिल्वे में दिया गया है। इस संबंध में दक्षिण पूर्व रेलवे ने जानकारी साझा की है, जिसमें बताया गया है कि इन ट्रेनों का अतिरिक्त ठहराव इन स्टेशनों पर आदेश जारी करने के साथ ही किया जाएगा। इसके लिए समय सारिणी भी जारी कर दी गई है। रेलवे की माने तो ट्रेन संख्या 15027 संबलपुर गोरखपुर एक्सप्रेस का ठहराव नामकुम स्टेशन पर ठहराव 5:23 और टाटी सिल्वे स्टेशन पर 5:36 में किया जाएगा। ट्रेन संख्या संबलपुर जम्मू तवी एक्सप्रेस का नामकुम स्टेशन पर ठहराव 5:38 और टाटी सिल्वे में ठहराव 5:51 में किया जाएगा। दुमका में अलग अलग हादसों में महिला और युवक की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। जिले के शिकारीपाड़ा और गोपी कांदार थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग हादसों में एक महिला और एक पुरुष की मौत हो गई। ब्रेकर में बाइक से उछलने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि नाश्ते की दुकान चलाने वाले युवक की कुएं में गिरने से मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में ले लिया है। बुधवार को दुमका रामपुर हाट और मुख्य मार्ग पर शिकारीपाड़ा के ढाका गाँव के पास बाइक से गिरकर 45 वर्षीय महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों ने तुरंत महिला को इलाज के लिए दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दरअसल मृतक हाजरा बीबी अपने पति के साथ ढाका दरगाह की ओर जा रही थी। इसी बीच ब्रेकर पर बाइक टकराने से महिला सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला शिकारीपीड़ा के सारस डंगाल की रहने वाली थी। पुलिस अस्पताल पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जयप्रकाश भाई पटेल के कांग्रेस में जाने की कहानी, नेता प्रतिपक्ष नहीं चुने जाने के बाद से ही भाजपा से नाराज थे पटेल। भाजपा विधायक जयप्रकाश भाई पटेल का नाम पिछले दिनों से नेता प्रतिपक्ष के लिए फाइनल माना जा रहा था। पटेल भी पूरी तरह आश्वस्त थे, लेकिन कुछ दिनों के इंतजार के बाद भाजपा ने अमर कुमार बावरी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया और पटेल को विधानसभा में सचेतक की जिम्मेदारी सौंपी। माना जा रहा है कि कहीं न कहीं यह बात पटेल को चुभ गई। उन्होंने इसे सार्वजनिक नहीं की, लेकिन वे इस घटनाक्रम से काफी आहत हुए। इसके बाद से उनका मन बदलने लगा। अंततः उन्होंने बुधवार को भाजपा को बाय बाय कर दिया। राहुल गांधी की झारखंड में न्याय यात्रा के दौरान पटेल के कांग्रेस में जाने की कहानी की पटकथा शुरू हुई थी। तब पटेल ने कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व से इस मामले पर बातचीत की थी। इसके बाद बातचीत जारी रही। दुमका में 55 साल के शख्स ने 35 साल की गर्लफ्रेंड पर किया एसिड अटैक।
दुमका जिले के सरैयाहाट थाना क्षेत्र के दोदिया गांव में बुधवार को एक सनकी प्रेमी ने 35 वर्षीय विधवा प्रेमिका पर एसिड अटैक कर दिया। प्रेमी ने बैटरी का पानी डालकर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। जानकारी के अनुसार बुधवार को पुलिस से मिलने उसका प्रेमी 55 वर्षीय बाबूलाल यादव बिहार से उसके घर आया था। वह उसे अपने साथ चलने को कह रहा था, पर महिला ने उसे जाने से साफ मना कर दिया। मना करने के बाद सनकी प्रेमी ने उसके माथे पर बैटरी का पानी छिड़ककर भाग गया, जिससे वह घायल हो गई। उसके हो हल्ला करने के बाद आसपास के लोग आए। घायल का इलाज के लिए सरैयाहाट स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, लेकिन जख्म गहरा होने के कारण उसका प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए देवघर रेफर कर दिया गया। सीट शेयरिंग से पहले राजद ने किया उम्मीदवार का ऐलान। सत्यानंद बोले, मैं चतरा और ममता भुइया पलामू से लड़ेंगे। गठबंधन में एक सीट मिलने की चर्चा। झारखंड में इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हुई है। सीट बंटवारे से पहले ही राजद ने खुलकर चतरा और पलामू सीट पर अपना दावा ठोक दिया है। राज्य सरकार के उद्योग मंत्री सत्यानंद भोक्ता खुद को ही उम्मीदवार घोषित कर प्रचार में लग गए हैं। चतरा के साथ पलामू में कौन उम्मीदवार होगा, भोक्ता ने इसका भी ऐलान कर दिया है। भोक्ता ने कहा, चतरा में पुरुष और पलामू में महिला उम्मीदवार होंगी। पलामू में ममता भुइया को सीट देने का ऐलान भोक्ता ने किया है। बता दें कि अब तक गठबंधन में सीटों का फॉर्मूला -7 + 5 + 1 + 1 की बात सामने आ रही है, जिनमें 7 सीट पर कांग्रेस, 5 पर जेएमएम और 1-1 सीट पर राजद और माले के चुनाव लड़ने की चर्चा है। इस गणित के हिसाब से राजद के खाते में 1 सीट चतरा की आ सक रही है, लेकिन सत्यानंद भोक्ता ने 2 सीटों पर कैंडिडेट घोषित कर डाला है। 24 घंटे कंट्रोल रूम। चुनाव से पहले ब्लैक मनी को रोकने के लिए इनकम टैक्स ने कसी कमर। इन नंबरों पर दे सकेंगे जानकारी। राज्य में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए हर स्तर पर तैयारी चल रही है। चुनाव के समय में अवैध एवं काले धन का प्रवाह रोकने के लिए अब आयकर विभाग ने कमर कस ली है। इसके लिए राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम का गठन किया गया है, जिसमें कॉल या मैसेज कर आप ब्लैक मनी की सूचना दे सकते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान अवैध व काले धन का प्रवाह रोकने के लिए आयकर विभाग ने भी कमर कस ली है। इस बार पिछली बार के चुनाव से कहीं अधिक सख्ती बरती जाएगी। आयकर विभाग अन्वेषण शाखा रांची की ओर से राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम का गठन किया गया है। अफसरों की कर दी गई तैनाती। अपर आयकर निदेशक अन्वेषण नरसिंह कुमार खलको ने इस संबंध में आयकर के सभी रेंज के पत्र को जारी किया गया है। धनबाद रेंज के अंतर्गत आने वाले सभी 8 जिले धनबाद, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, दुमका, पाकुड़ और साहिबगंज समेत राज्य के सभी जिलों के लिए नोडल अफसरों की तैनाती की गई है। इनके साथ आयकर विभाग के विभिन्न सर्किल और विंग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। रांची में जमीन कारोबारी से 5 करोड़ रंगदारी की मांग नहीं देने पर जान से हाथ धोने की धमकी। गैंगस्टर अमन साहू के नाम पर राजधानी रांची में एक जमीन कारोबारी से फिर रंगदारी मांगी गई है। जमीन कारोबारी ने रांची के अरगोड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। अमन साहू गिरोह से जुड़े मयंक सिंह ने अरगोड़ा थाना क्षेत्र के रहने वाले जमीन कारोबारी नागेंद्र प्रसाद सैनी से 5 करोड़ की रंगदारी मांगी है। रंगदारी नहीं देने पर व्यवसायी व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। कारोबारी नागेंद्र को अमन साहू गिरोह के सदस्य मयंक सिंह ने फोन कर व्हाट्सएप पर धमकी दी है। जमीन कारोबारी ने मयंक सिंह और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। कारोबारी ने बताया कि 21 फरवरी की शाम उनके मोबाइल पर 2 व्हाट्सएप कॉल आए, लेकिन काम में बिजी होने के कारण उन्होंने फोन नहीं उठाया। इसी बीच व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि 5 करोड़ रुपए नहीं दोगे तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। जब उन्होंने जवाब नहीं दिया तो 27 फरवरी को फिर से कारोबारी का फोन आया और रंगदारी मांगी गई। 1 हफ्ते के अंदर रकम नहीं मिलने पर अंजाम भुगतने को कहा गया। आवेदन में व्यवसायी द्वारा अपने और अपने परिवार के लिए सुरक्षा मुहैया कराने का भी अनुरोध किया है। चिप्स लदे ट्रैक्टर के नीचे घुसी मोटरसाइकिल, पिता पुत्र घायल। जिले के कोटल पोखर थाना क्षेत्र में एक चिप्स लदे ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल सीधे ट्रैक्टर में जा घुसी। मोटरसाइकिल चालक और उसका 3 साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना गुरुवार की सुबह कोटल पोखर और विजयपुर गांव के बीच खरगर दाहा की है। ट्रैक्टर पर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था। हादसे में पलास बोना गांव निवासी 25 वर्षीय सेबू रहमान और उनके 3 वर्षीय पुत्र अब्दुल वाकिब गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों का इलाज पाकुड़ सदर अस्पताल सोना जोड़ी में चल रहा है। कोटल पोखर थाना क्षेत्र प्रभारी ओम प्रकाश चौहान, एसआई राम सिंह बोलाई व पुलिस बल मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। वहीं ट्रैक्टर व मोटरसाइकिल को जब्त कर थाना ले जाया गया है। ईडी अधिकारियों को हाईकोर्ट से राहत, कार्रवाई पर रोक। रांची पुलिस ने भेजा था नोटिस। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने दर्ज कराया था मामला। रांची पुलिस की ओर से ईडी के अधिकारियों को पूछताछ के लिए भेजे गए नोटिस पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। पुलिस की ओर से जारी नोटिस में ईडी के अधिकारियों को 21 मार्च को हाजिर होने को कहा था। पुलिस की ओर से नोटिस भेजे जाने के बाद ईडी ने झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया था।
आज इस याचिका पर सुनवाई हाईकोर्ट के जस्टिस AK चौधरी की अदालत में हुई, जहां ईडी का पक्ष लोक अभियोजक अमित कुमार दास ने रखा। वहीं राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता विनीत वशिष्ठ ने बहस की। दोनों पक्षों की सुनने के बाद अदालत ने रांची पुलिस को निर्देश देते हुए कार्रवाई पर रोक लगा दी। रांची पुलिस ने CRPC की धारा 41A के तहत समन जारी किया था। बता दें कि पूर्व CM हेमंत सोरेन ने ईडी के अधिकारियों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। इसी FIR के तहत कार्रवाई करते हुए रांची पुलिस ने ईडी के अधिकारियों को नोटिस भेज दिया था। दुर्गा सोरेन को ही गुरुजी का उत्तराधिकारी मानते थे लोग, सीता सोरेन के फैसले का पड़ सकता है दूरगामी परिणाम। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन भाजपा में शामिल हो गई हैं। इस फैसले का झारखंड की राजनीति और JMM के लिए दूरगामी परिणाम साबित हो सकता है। इसकी मुख्य वजह है कि सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिग्गज नेता रहे दिवंगत दुर्गा सोरेन की पत्नी है और दुर्गा सोरेन आज भी झारखंड के लाखों लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। बताते चले कि दुर्गा सोरेन झामुमो के दिग्गज नेता थे और एक समय उनकी तूती बोलती थी। झारखंड आंदोलन में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। बोकारो के लोग गुरुजी शिबू सोरेन का उत्तराधिकारी दुर्गा सोरेन को ही मानते थे। बोकारो से दुर्गा सोरेन का गहरा नाता था। उनको जानने वाले और राजनीतिक जानकारों की माने तो वह लड़ाके थे, बेबाक थे, निडर थे और पार्टी के प्रति पूरी तरह से समर्पित थे। जमशेदपुर में 31 मार्च तक होल्डिंग व जलकर जमा नहीं करने पर खाता होगा फ्रीज। मानगो नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले जिन लोगों का होल्डिंग जलकर बकाया है, वे अपना बकाया होल्डिंग जलकर 31 मार्च के पहले मानगो नगर निगम में जमा नहीं करते हैं तो उनका बैंक खाता फ्रीज करने की कार्रवाई की जाएगी। वित्तीय वर्ष अब समाप्ति पर है, लेकिन कई धारकों द्वारा होल्डिंग टैक्स जमा करने के प्रति सकारात्मक रवैया नहीं अपनाया जा रहा है, जिसको देखते हुए बुधवार को निगम कार्यालय में अपर नगर आयुक्त रंजीत लोहरा की अध्यक्षता में राजस्व संग्रहण को लेकर आवश्यक बैठक हुई। अपर नगर आयुक्त ने राजस्व संग्रहण की समीक्षा करते हुए राजस्व संग्रहण की स्थिति को लेकर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि होल्डिंग टैक्स के बकाया राशि का भुगतान नहीं करने वालों के खिलाफ झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 184 के तहत कर के भुगतान व वसूली करने का प्रावधान है। इसी नियम के तहत बकायेदार खातों का फ्रीज करने व लेन देन पर रोक लगाने से संबंधित कार्रवाई की जाएगी। बैठक में सहायक नगर आयुक्त अरविंद प्रसाद अग्रवाल, सिटी मैनेजर निर्मल कुमार, जितेंद्र कुमार सहित आदि मौजूद थे। बंगाल में कालीचक के रास्ते गोड्डा पहुंचता है ब्राउन शुगर का खेप। 63.45 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। बंगाल के कालीचक के गोड्डा ब्राउन शुगर का खेप पहुंचता है। 63.45 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ पकड़े गए 4 आरोपियों ने गोड्डा पुलिस के समक्ष इसका खुलासा किया है। गिरफ्तार आरोपी में विकास हजारी, राजन कुमार, दीपक कुमार त्यागी और अंशुल कुमार का नाम शामिल है। सभी आरोपी गोड्डा जिले के टाउन थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। आरोपी के पास 63.45 ग्राम ब्राउन शुगर, सिगरेट, माचिस, डिजिटल वेट मशीन सहित अन्य सामान पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस के अनुसार गोड्डा पुलिस SP के निर्देश पर नशाखोरी के विरुद्ध लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में गुप्त सूचना पर सरोतिया बगीचा गांव में घटित छापामारी दल छापामारी कर ब्राउन शुगर एवं अन्य सामग्री के साथ विकास हजारी, राजन कुमार, दीपक कुमार त्यागी एवं अंशुल कुमार को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी ने बताया कि ब्राउन शुगर का कारोबार करते हैं, बंगाल के कालीचक से खरीदकर गोड्डा में सप्लाई करते हैं। इस कारोबार में कोई अन्य लोगों के बारे में पुलिस को जानकारी मिली है, जिसकी तलाश में संभावित ठिकाने पर छापेमारी की जा रही है। 31 मार्च को रविवार, लेकिन बैंक IT दफ्तर खुलेंगे। वर्किंग डे की तरह बैंकिंग होगी। रिजर्व बैंक ने जारी किया नोटिफिकेशन। 31 मार्च 2024 को रविवार की छुट्टी होने के बावजूद सभी एजेंसी बैंक जनता के लिए खुले रहेंगे। इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने आज बुधवार को एक नोटिफिकेशन जारी किया है। वहीं इनकम टैक्स विभाग ने अभी अपनी सभी ऑफिस खुले रखने को कहा है। RBI को सर्कुलर के मुताबिक बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे सरकारी बिजनेस से संबंधित अपनी सभी ब्रांच को 31 मार्च 2024 रविवार के दिन खुला रखेंगे। इसके अलावा सभी एजेंसी बैंक भी जनता के लिए खुले रहेंगे ताकि FY24 में रिसिप्ट्स को और पेमेंट से संबंधित सभी सरकारी लेन देन का हिसाब रखा जा सके। बता दें कि इस दिन चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 का आखिरी दिन है। इस सर्कुलर से साफ है कि सरकारी काम के साथ साथ बैंक आम जनता के काम भी करेंगे। इस दिन आम जनता को दी जाने वाली सभी सुविधाएं पहले की ही तरह चलती मिलेंगी। ये नोटिफिकेशन RBI चीफ जनरल मैनेजर सुनील TS नायर के जरिए जारी किया गया है। हजारीबाग में एक बालू लदा हाईवा ने 4 को लिया चपेट में, 2 की स्थिति गंभीर। हजारीबाग के खैरा गांव में एक बालू लदा हाईवा ने 4 लड़कियों समेत एक महिला को अपनी चपेट में ले लिया। इससे वजह से सभी लोग घायल हो गए। इनमें से 2 की स्थिति गंभीर है, जिसे बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया गया है।
किसी के आने जाने का रास्ता बंद नहीं किया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने हिनू में रास्ता विवाद के मामले में दायर एसएलपी पर सुनवाई करते हुए कहा कि किसी के आने जाने का रास्ता बंद नहीं किया जा सकता है। जस्टिस जेके महेश्वरी व जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को सही बताते हुए इसे बरकरार रखा है। उन्होंने कहा कि इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही अदालत ने एसएलपी खारिज कर दी। इससे पूर्व प्रतिवादियों की ओर से झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता शशांक शेखर ने पक्ष रखा। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अंजू मिंज ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। 28 मार्च 2022 को झारखंड हाईकोर्ट ने आदेश पारित कर गीता देवी के घर के सामने रास्ते में बनाई गई चहारदीवारी को हटाने का निर्देश दिया था। इसके बाद रांची नगर निगम ने रास्ते पर बनाई गई चहारदीवारी को हटाकर रास्ता खोल दिया था। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।